पैसे आपके कदमों में रखे हुए हैं पर आप उठाना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्किल कोई काम सीखना ही नहीं चाहते। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर ये छोटा सा काम आप सीख जाएं गीजर रिपेयरिंग का, तो शायद आप लाखों रुपए मंथली कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गीजर के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला करंट आ रहा है और हर हर जगह करंट आ रहा है। बट इसको जैसे ही नल के अंदर अर्थ मिलता है तो करंट गायब हो जाता है और ये देखो शॉर्ट सर्किट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या इसके अंदर लगेंगे, तो ये टोटली मैं आपको कम्प्लीटली सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हमसे जुड़े रहें, इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको गीजर के इनलेट आउटलेट पाइप को ओपन करना है। वैसे आप ऊपर से भी खोल सकते हैं या फिर आप नल के अंदर से भी खोल सकते हैं। मेरी सलाह है अगर जंग में आए हुए हैं तो ऊपर से ना खोलें, नल के अंदर से ही खोलें। इससे नल ख़राब नहीं होंगे, मतलब इसके जो पाइप हैं वो ख़राब नहीं होंगे। दोबारा से आपको नया लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो इसको पहले हम खोलेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा पानी निकाल करके, और अब यहाँ पे हम इसको साइड पे ले जाते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, आपकी दुकान है, तो आप दुकान पे ले जा करके इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गीजर है। तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, साइड के जो स्क्रू होते हैं इसको खोलना है। याद रहे ये नॉर्मल गीजर के अंदर ही अप्लाई करना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले जो गीज़र हैं उनकी वीडियो आपके लिए मैं दूसरी बना के दिखा दूंगा। उसके अंदर हीटर एलिमेंट वगैरह सब कुछ अलग होते हैं। तो ये नॉर्मल गीजर है जो हर घर के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर के हेड को खोलेंगे कुछ इस तरीके से। तो हेड के 2 स्क्रू को मैं जैसे ओपन करता हूँ तो इसके हाफ कट चांद नुमा आकार की प्लेट ये बाहर निकल जाती है और इसके इंडिकेटर भी बाहर निकाल देंगे। तो अब आपको हथौड़ा या फिर कोई टूल लेना है और साइड में ठोकना है। तो आप देख सकते हैं ये वाली प्लेट बाहर निकल जाएगी, थाली बाहर निकल जाएगी। और अब आप इसकी वायरिंग को ओपन करेंगे। वायरिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो फ़ोटो कैप्चर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे प्लायर की मदद से, क्योंकि ये गीजर हीटर जो है जंग में आ चुका है तो इस वजह से, ठीक है, तो प्लायर से हम ढीला करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे। तो वायरिंग हीटर की खोलनी है और सिंपल सा आप इन दोनों थर्मोस्टेट को आराम से बाहर निकाल दें। थर्मोस्टेट को भी चेक करके ही लगाया जाए वापस, वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वायरिंग तो पूरी ओपन हो गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हीटर को बाहर निकालने वाला हूँ, गीज़र को अंदर से, टैंक को बाहर। तो देखो बॉडी के अंदर से ये बाहर निकल गया है। इसके बार बार में फोम लगा हुआ है जिससे पानी गर्म ही रहता है, ठंडा जल्दी से नहीं होता। तो एक एक करके स्क्रू को ढीला करूँगा और एक एक करके स्क्रू को ढीला करने के बाद इसकी मेन पार्ट इसका बाहर निकाल दूंगा। तो देख सकते हैं जितने भी स्क्रू है 8 या 10, किसी किसी में 10 होते हैं, किसी किसी में 12 होते हैं, अलग अलग गीजर के हिसाब से होते हैं। अब साइडों में हल्का हल्का ठोकेंगे हाथ से और बस इसको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। पूरा गीजर का जो सिस्टम है बाहर निकल जाएगा। अब टैंक का कोई काम है नहीं, यहाँ पर साइड कर देंगे। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कितना नमक जम चुका है और कितना, मतलब देखो कैसा हो चुका है, ये पूरा मतलब भर चुका है नमक ही नमक से। अब इसका हीटर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या है कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हीटर का जो एक स्क्रू होता है सेंटर में, इसको ओपन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारा हीटर बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो इसकी टोकरी भी बाहर निकाल देंगे और इसी टाइप का हम हीटर लगाएंगे। कितने रुपए का हीटर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। हल्का हल्का प्लायर की मदद से या हथौड़ी की मदद से आप ठोकेंगे तो पूरा हीटर एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। और देखो कितना नमक जमा हुआ है। इस वीडियो का शॉर्ट मैंने बना दिया था, अब मैं इसको लॉन्ग वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 बार एडिट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखो हीटर बाहर निकल गया और हीटर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गल चुका है। ये ख़राब तो नहीं हुआ बट गल चुका है। इसके अंदर पानी भी इंक्लूड हो गया था, इस वजह से पूरे गीजर के अंदर करंट ही करंट फैल गया था। तो ये हीटर काम तो कर रहा है, पानी भी गर्म कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट ये ख़राब हो गया है पानी अंदर घुसने की वजह से। बस यही प्रॉब्लम आ गई थी इसके अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका टैंक के अंदर जितना भी कचरा है, पानी कुछ हद तक पानी इसके अंदर रहता है, तो वो पूरा पानी हम बाहर निकाल देंगे कचरे के साथ में। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक कचरा निकल चुका है। अभी और निकालेंगे कैसे वो आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हीटर लगाने का प्रोसेस जानते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हीटर मंगवा लिया है। अब इसको फिटिंग का सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ये पाइप्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके जो ऊपर ऊपर का नमक है उसको हटा दे। ऐसा नहीं है पूरा क्लीन करे, पूरा क्लीन के चक्कर में पाइप टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो पूरा क्लीन करने की कोशिश ना करें यदि अगर पुराना गीजर हो तो।
ठीक है। हल्का फुल्का अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो ऊपर ऊपर का जो नमक है उसको हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वरना कहीं से लीकेज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे पाइप लीक हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये थर्मोस्टेट वाले जो पाइप होते हैं जो अंदर से क्लोज होते हैं उनको लीकेज नहीं होना चाहिए। वो लीक हो गए तो थर्मोस्टेट भी नहीं लगेगा और गीजर परमानेंटली लीक रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको हल्का फुल्का सफाई कर लेना है और इसके जो पाइप्स होते हैं उसको भी सफाई कर लेना है। थोड़ी हवा दे करके पता कर लेना है कि हवा तेज़ी से पास हो रही है नहीं। तो हमारे पास 2 हीटर ख़राब हुए हुए हैं, तो मैंने 2 गीजर को रिपेयरिंग किया था, जिसमें एक लॉन्ग वीडियो बनाया, एक शॉर्ट वीडियो बनाया, अलग अलग, ठीक है। आपके लिए बनाना ही पड़ता है अलग अलग। तो ये देख सकते हैं नया वाला हीटर एलिमेंट मैंने लेके आ गया हूँ। तो नया वाला हीटर एलिमेंट कम से कम आपको जो प्राइस है इसकी करीबन 800 रुपये, 700 रुपये या 600 रुपये के अप्रॉक्स मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन वर्क। और बाकी ऑफलाइन में आपको सस्ता भी मिल सकता है। तो अब आप देख सकते हैं जहाँ पे रबर फिक्सिंग होगा तो वहाँ उसकी जगह है वो सफाई होनी चाहिए। यदि अगर सफाई ना हुई तो पानी लीकेज करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह को मैं कम्प्लीटली क्लीनिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी कचरा नहीं होना चाहिए, वरना रबर कैपिंग जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और रबर के नीचे से पानी गुजरने लग जाएगा और लीकेजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है और फिर आप उसका रबर जो है कैपिंग जो है अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लीनिंग कर लेना है रबर की जगह बस। अब हीटर के अंदर आपको ये रबर फिट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर परफेक्ट ना हो तो उल्टा सीधा लगा करके आप देख सकते हैं जो भी एरिया आपको पसंद है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने चेंज किया। अब हीटर एलिमेंट को इस तरीके से लगाएं। याद रहे कि कचरा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए रबर कैपिंग को, यानी कि ये जो नमक है ये टच नहीं होना चाहिए, वरना लीकेजिंग हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैं फिट कर रहा हूँ और अंदर से थोड़ा सा घुमा दूंगा लेवल बिठाने के लिए। तो ये हल्का सा घुमाने के बाद हमारा जो हीटर एलिमेंट है वो अच्छे तरीके से फिटिंग हो गया है। अब मैं इसको चेक कर लूँगा 1-2 बार। चेक करने के बाद अब इसका जो टोकरी होता है, ऊपर का जो कैप होता है, उसको यहाँ पर सेटअप करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ, अब इसका एक ऊपर का स्क्रू लगाता हूँ, तो हमारा काम ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाता है हीटर एलिमेंट फिटिंग का। क्योंकि बिल्कुल सिंपल वर्क है, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बस इसको ओपन करने का प्रोसेस आपको सीखना होता है, क्लोज़ करने का प्रोसेस आपको सीखना होता है, वायरिंग करने का प्रोसेस आपको सीखना होता है। बस इतना ही काम आपको सीखना होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कितना रुपये चार्ज करना चाहिए। तो ये देखो हमने पुराना वाला निकाल के नया वाला फिटिंग कर दिया है, तो हमारा गीजर एकदम रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला रबर कैपिंग जो है हमारा परफेक्टली फिट हो गया है और ये पूरा सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है। तो अब देख सकते हैं भाई ये वाला सेटअप है, ठीक है। तो इस तरह का काम आप भी करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड हैं, तो जाके ज़रूर देखें। तो चलो टैंक को सफाई करने का प्रोसेस जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना नमक है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको आरी की मदद से या कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह की मदद से ना कीजिएगा, वरना टैंक जो है होल हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो हल्का फुल्का आप आरी की मदद से थोड़ा सॉफ्ट चीज़ से आप इसको इस तरह से सफाई करेंगे तो पूरा नमक उतर जाएगा और पानी के साथ इसको बाहर निकाल दें इस तरह से, तो पूरा कचरा दोबारा से बाहर निकल जाए। अब हमारा जो टैंक है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल 100%। अब हम इसका रबर कैपिंग एक और आता है जो इस पूरे चैनल को फिट करेगा, जैसे कि ये वाला एरिया। तो इसको भी आप सफाई कर ले बढ़िया सा, और रबर के अंदर कोई नमक नहीं होना चाहिए, नमक लगा हुआ, उसको भी बढ़िया सा परफेक्टली सफाई कर दें और इस तरह से फिटिंग कर दें, ओके। और होल मिला दें कि वही सही से होल मिल जाने चाहिए, बस ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे रबर कैपिंग फिट हो गया, एकदम जमा दे भाई, लीक नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये पूरा सेटअप जो है हमारा हीटर एलिमेंट का, यहाँ पे इस जगह पे भी आपको सफाई कर लेनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें भी नमक नहीं होना चाहिए वरना लीक हो सकता है। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हो गया है। अब ये जितने भी स्क्रू है वो सब मिल गए हैं। अब फिट करने से पहले आप एक आधा स्क्रू आपको सेटअप करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते रबर फिक्सिंग हो गया है। अब 1-2 स्क्रू आपको अच्छे तरीके से हल्का हल्का कस देना है, टाइट नहीं करना है भाई, हल्का हल्का, ठीक है। ये देखो अब ये हमारा जो जगह है एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है, सही सही मिल चुका है सब कुछ।
एकदम सही हो गया है। ठीक है, तो सारे स्क्रू कस दीजिए और ये 3 स्क्रू का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये 3 स्क्रू ट्रायंगल शेप में लगेंगे क्योंकि इसकी बॉडी को फिक्स करना होता है, इस वजह से ये 3 स्क्रू अलग अलग सेटअप किए जाते हैं ट्रायंगल शेप में। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके स्क्रू ड्राइवर यानी कि ये स्पैनर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके कसिएगा, ना कि एक साथ एक स्क्रू को टाइट कीजिए। बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा इस टाइप की, वरना रबर कैपिंग ख़राब हो सकता है, रबर मुड़ सकता है और फिर आपका जो गीज़र है लीक भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके गीज़र को फिक्सिंग करें, थोड़ा थोड़ा करके इसका स्क्रू टाइट कीजिए। हो गया, ये देखो अब यहाँ तक का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक बार चेक कर लेना है कहीं से लीकेजिंग वगैरह तो नहीं है, तो मैं हल्की सी फूंक मारूंगा और यहाँ पे थोड़ी बहुत लीकेजिंग चेक कर लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये लीक है। अब थर्मोस्टेट की बारी आती है, तो थर्मोस्टेट को आप किसी चूल्हे की मदद या फिर कोई माचिस वगैरह या फिर लाइटर की मदद से हीट करके आप इसका टेस्टिंग कर सकते हैं ऑन ऑफ स्विच का। ठीक है, और बाकी मैंने बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इस टाइप की, तो जाके ज़रूर देखिए, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो दोनों थर्मोस्टेट को वापस से वहीं पे फिट कर दे जैसे थे। तो अब थर्मोस्टेट की वायरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर फेज़ इंक्लूड होगा, यहाँ से होते हुए जंप करेगा और इसमें आएगा इस थर्मोस्टेट में, और ये सीधा ही हीटर के अंदर जाएगा, हीटर के फेज़ वाले एरिया में। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब जो हमारा मेन लाइन है फेज़ न्यूट्रल, इसका फेज़ थर्मोस्टेट में जाएगा और न्यूट्रल हमारे हीटर में जाएगा। तो ये वायरिंग 100% कंप्लीट हो जाती है। अब सिंपली मैं आपको बता दूं, 2 इंडिकेटर की ही वायरिंग होती है, जिसमें एक इंडिकेटर होता है हीटर के न्यूट्रल फेज़ में लगाया जाता है, जैसे ये देखो फेज़ और ये हो गया न्यूट्रल कंप्लीट। ये इंडिकेटर हीटर के दोनों न्यूट्रल फेज़ में कनेक्ट होगा और एक इंडिकेटर इन मेन पावर लाइन में कनेक्ट होगा। सिंपल है, इसका मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, जाके देखिए। तो देख सकते हैं वापस से मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ, एकदम सीधा, एकदम लेवल। ठीक है, तो इस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ और इस तरह से प्रेस करूँगा तो ये हीटर अंदर चला जाएगा, गीज़र का टैंक अंदर चला जाएगा। वैसे आजकल के मॉडल में ये नहीं होता है, बाहर निकाल नहीं सकते, अंदर का अंदर ही रिपेयरिंग हो जाता है। पहले के गीज़र में ऐसा होता है। तो वो गीज़र कौन सा था, मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल दी है। ठीक है, तो अब इसके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, जो इसकी प्लेट्स वगैरह है जो मैंने खोली थी, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 2 स्क्रू आपको मिलाने ही हैं पीछे वाले। यदि अगर ये 2 स्क्रू ना मिले तो आपकी जो प्लेट एकदम सही से सेटअप नहीं होगी और सही फिटिंग नहीं होगा गीज़र। ठीक है, तो ये 2 स्क्रू मिलाना पीछे वाले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्क्रू को कस दीजिए, जितने भी स्क्रू थे सभी को मिला करके, मैच करके होल सबको कस दीजिए, जिससे कि आप जो हाफ कट जो प्लेट है वो इसके अंदर फिट सही से हो जाएगी, वरना नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रू को कस दिया है और टेस्टिंग भी दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो सब कुछ फाइनल होने के बाद ये देखो 2 इंडिकेटर भी है, ये उस साइड में कर देंगे। और हमारे पास जो है मेन पावर लाइन है, उसके साथ में एक अर्थ वाला वायर है, तो उसको मैं सेटअप करूँगा। तो अर्थ वाले वायर को हम किसी एक स्क्रू के बॉडी में टच कर देंगे, स्क्रू के अंदर टच कर देंगे, जिससे अर्थिंग भी प्रॉपरली मिल जाए और ये हम वायर को सेटअप कर देंगे। वायर को भी सेट कर दिया है, अब स्क्रू कस देंगे तो वायर भी एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है, अब इसका जो चांदनुमा आकार का मतलब हाफ कट प्लेट जो है, इसको यहाँ पर सेट करूँगा। तो इसके अंदर एक स्क्रू होता है, तो मैं एक स्क्रू को मिला करके सेट कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक स्क्रू कंप्लीट। ठीक है, हाफ कट चांद कंप्लीट। अब हाफ कट चांद एक और होता है जो कि आगे की तरफ लगाया जाता है, जिसमें इंडिकेटर फिट होते हैं। तो ये वाला तो भाई साहब यहाँ पे दोनों इंडिकेटर को मैं इसके अंदर सेटअप कर दूंगा, हीटिंग वाला और पावर वाला। हीटिंग वाला अलग होता है, जब हीटर वर्क करता है उस समय चलता है, और एक पावर वाला होता है जो लाइट आने जाने पर ऑन ऑफ होता है और इमरजेंसी केस में भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, इमरजेंसी थर्मोस्टेट जो होता है उसमें। तो हमने ये हीटर एलिमेंट को चेंज कर दिया और हमारा गीजर 100% तैयार हो चुका है। अब इसकी फिटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम वापस आ गए हैं हमारी साइड से और यहाँ पर आकर के इसको लटका देंगे वापस। अब सबसे पहले इसकी पानी को इंक्लूड करेंगे, जितने पाइप फिक्स करने के बाद पानी को इंक्लूड करने के बाद इसे ऑन किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला इनलेट पाइप, ये इनलेट होता है जिसमें पानी आता है, ये इनलेट है। तो आपको इनलेट वाला जो पाइप ये वाला होता है
इसको इंक्लूड करना है। फिर आपको पहले पानी चलाना है, तब गीज़र को ऑन करना है। कभी कभार गलती कर देते हैं, आप गीज़र को लगाते ही चालू कर देते हैं बिना पानी डाले, तो ये क्या है कि गीज़र जल के राख हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पहले पूरा पानी भर दीजिए इसके अंदर। पानी भरने के बाद आप इसको सेटअप कर दें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितना चार्ज करेंगे। यदि अगर आप गीज़र को खोल के दुकान पे ले जा करके रिपेयरिंग करके वापस से सेटअप कर रहे हैं, तो इसका 500 से लेके 800 से लेके 1000 रुपये भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग दूरी के आप गाड़ी पे कितनी दूर से आ रहे हो, ठीक है, अपने मार्केट के अनुसार। और अगर आपके पास ग्राहक खुद गीजर लेके आता है, वापस ले जाता है खुद ही, तो उसके आप 500 रुपये चार्ज ले सकते हो। हीटर अलग से होगा, हीटर का चार्ज अलग होगा, फिटिंग चार्ज का इतना ही होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं ऑन कर दिया मैंने, और ऑन करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे हीटर एलिमेंट में कोई भी करंट नहीं है, यानी कि हमारे गीजर के अंदर जीरो करंट हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल जीरो। और टेस्ट भी करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो हीटर है बंद हो रहा है या नहीं। अगर बंद नहीं हो रहा है तो दिक्कत है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर हो गई, बंद हो गया पानी गर्म होने के बाद। अब ऑटोमेटिकली ये चालू हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं पानी को चालू करूँगा और ये चालू भी हो जाएगा। तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर दिन के 2 गीजर भी आ जाए तो आप 60 से 70 हज़ार रुपये भी नहीं छोड़ेंगे महीने के। तो आप देख सकते हैं हीटर वापस से हमारा ऑन हो जाएगा और ये हमारा काम कंप्लीट। अब मैं पैसा ले लूँगा।